अनिकेत, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। एक बार कोई आए तो गेस्ट होता है, बार बार आए तो वो फैमिली मेंबर होता है। फैमिली होती है। हेलो सर, वेलकम। थैंक यू। दोबारा आप लोगों के बीच आकर, है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड स्पेशली ब्राइट फेसेस जो हमारे स्पिरिचुअल डॉक्टर्स और होलिस्टिक हेल्थ में होते हैं, यही एक पहचान है जो उन्हें डिस्टिंग्विश कर देती है। स्पेशली आपसे तो इतना कुछ सीखने को मिलता है कि आपके माध्यम से टेक्नोलॉजी वाइज और पेशेंट वेलबींग के लिए, उनकी केयर के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल एंड डिलाइटेड टू बी हियर वंस अगेन। और जैसा आपने कहा एक परिवार का हिस्सा है, तो बिल्कुल सही है कि ये एक परिवार ही है। वही तो आध्यात्म है ना भैया? जी वेयर वी फील कनेक्टेड टू ईच एंड एवरीवन एंड विद अ बिलोंगिंगनेस वी सर्व देम। तो हम लोग इस सेशन की शुरुआत ना एक कहानी से कर, राइट? स्टोरीज हमेशा हम लोगों को एक इंटरेस्टिंग लगती है, और ये एक वैसा डोमेन होता है जब हम सब लोग हमारे एक चाइल्डहुड में पहुंच जाते हैं। कहानी कितनों को सुनना पसंद है? दिस इज अ वेरी, सबको पसंद होता है, राइट? कहानी सुनते ही हम सब लोग एकदम अलग हो जाते हैं। अच्छा, दादा दादी या टीचर्स लोग, पेरेंट्स लोग हमें कहानी सुनाने वाले हैं उस दिन। तो एक कहानी जो हमने हमेशा से सुनी है, जो कछुआ और खरगोश की है, जिसमें हम लोगों ने देखा था यूजुअली क्या कहानी थी कि इन दोनों में रेस लगती है, और जब रेस की बारी आती है तब खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आगे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें बाद में वहां पे नींद लग जाती है ना, जस्ट ओवर कॉन्फिडेंस, और वो उस रेस को हार जाते हैं और कछुआ उस रेस को जीत जाता है। तो यहां पर हम लोगों ने जो सीख सीखी थी वो क्या थी? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, राइट? एग्री? ये कहानी हम सब लोगों ने सुनी है, हम लोगों ने इसको कई बार सुना है, अनुभव किया है, हमने काफी लोगों को ये बताया भी है, राइट? और यहाँ पे ये कहानी खत्म नहीं होती। अब जैसे सीजन्स का जमाना है ना, सीजन 1, सीजन 2, मनी हाइस्ट देखो या कोई भी सीजन देखो, रॉकेट बॉयज अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, सो देयर इज अ सीजन। सो इस स्टोरी का आगे भी क्या होता है? जैसे खरगोश जब रेस को हार गए, उन्होंने सोचा यार ये तो होना नहीं चाहिए, हमें, मैं एनी टाइम कछुए से बेटर, राइट? लेकिन सिर्फ मेरे ओवर कॉन्फिडेंस और मेरी नींद की वजह से जब मैंने अपने प्रतिद्वंदी को थोड़ा सा कम आंक लिया और मैंने उस समय अपना सिंसेरिटी से काम नहीं किया, तो मैं इस रेस से हार। वो क्या करता है? दोबारा से बोलता है कछुए को कि नहीं, इस बार हम लोग दोबारा लड़ना चाहते हैं, एंड दिस टाइम विद सिंसियर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क वो दोबारा रेस खेलता है, और विद फुल स्पीड एंड जेस्चर, जैसा कि हम हर कोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो जीत जाता है। तो दिस टाइम द मोरल ऑफ द स्टोरी जो हम लोग सीखते हैं वो ये होता है कि फास्ट एंड कंसिस्टेंट इज आल्सो नेसेसरी, राइट? इट इज गुड टू बी स्लो एंड स्टेडी, इट इज बेटर टू बी फास्ट एंड रिलायबल, है ना? स्लो एंड स्टेडी तो ठीक है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन अगर हम फास्ट और कंसिस्टेंट रहते हैं तब भी हम हमारे लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं, है ना? अब हार मानने के बाद कछुआ थोड़ी शांत बैठने वाला था। कछुए के लिए भी तो एक था कि नहीं यार, मैंने तो एक बार हराया है, मैंने तो एक बार हराया है, तो ऐसा कुछ क्यों ना करूं जिससे मैं खरगोश को दोबारा हरा सकूं। होता है ना, हर एक के मन में आता है कि भाई कुछ तो करे, कुछ तो नया करे, जिस वजह से हम हमारे रणनीति में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट करें या हमारी प्लानिंग में कुछ करें। तो वो खरगोश के पास दोबारा जाता है कि भाई एक और रेस हो जाए, दिस टाइम वी विल रन वन मोर टाइम, एक और बार हम लोग रेस करेंगे। खरगोश वॉज वेरी हैप्पी कि ठीक है ना, हमने एक बार जीत चुके हैं, अब मैं लेजी भी नहीं हूँ, फास्ट भी हूँ, कंसिस्टेंट भी हूँ, सो व्हाई नॉट, लेट्स हैव अ रेस। नाउ व्हाट हैपेंस? कछुआ क्या बोलता है कि बट
कंडीशन सिर्फ एक है कि टेरिटरी या जो रेस लाइन होगी वो हम डिसाइड करें। तो वो क्या करता है, आधा दूरी जो होती है रेस की वो लैंड के ऊपर होती है और उसके बाद में पानी होता है और उसके एंड में फिनिश लाइन होती है। तो इस बार उन्होंने क्या किया, अपनी टेरिटरी बदल। इस बार पहले तो हम लोग इस पे खेलेंगे, है ना, और आधा जो जर्नी होगा वो पानी में होगा और उसके एंड में फिनिश लाइन होगा। तो एज यूजुअल पहले जब रेस स्टार्ट हुआ तो खरगोश डेफिनेटली लीडिंग में था, और जैसे ही पानी आया उसे वहां रुकना पड़ा और धीरे धीरे पीछे से कछुआ आते गया और धीरे 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 पार हो गया और जीत गया। तो इस बार कौन जीता, इस बार कछुआ जीता, है ना। इससे हमें क्या, हमें जो मुझे सीख मिली वो ये थी कि हमें हमारी जो स्ट्रेंथ है ना उसको पहले पहचानना चाहिए, एंड देन वी शुड गो एंड टेक अ लीड, और वी शुड लीड टुवर्ड्स आवर गोल, है ना। हो सकता है हम सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग हो, हम सबकी वीकनेस अलग अलग हो, लेकिन अगर हम हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को अगर एक कंपाइल करें और उससे अगर हम लोग समझते हैं तो डेफिनेटली हम लोग हमारे गोल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इंटरेस्टिंग ना, है ना। तो ये कछुआ और खरगोश कितना कुछ सिखा जाते हैं। अब स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है ना, स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है ना। स्टोरी थोड़ी सी और आगे बढ़, अब क्या होगा, जैसे रंजन जी ने हमें बताया कि हम इस प्लेटफॉर्म पे पहले भी आ चुके हैं, है ना। तो वैसे ये खरगोश और कछुआ पहले भी रेसिंग कर चुके हैं, तो एक फ्रेंडली जेस्चर तो बन ही जाता है, राइट। एक दूसरे को जानते हैं, परखते हैं, पता है कैसे है क्या है। तो दे आर नॉट नो मोर एनिमीज। नाउ व्हाट दे डिसाइड इज कि क्यों ना हम लोग क्या करें, साथ में इस जर्नी को पूरा करते हैं, क्यों ना हम लोग साथ में हमारी मंजिल तक पहुंचते हैं। जब लैंड पे चलने की बारी आएगी तब तुम मुझे पीठ पे उठा लेना, और जब पानी में चलने की बारी आएगी तब मैं तुम्हें पीठ पे उठा लूंगा। तो इस तरीके से क्या बात, सो ब्यूटीफुल। इस तरीके से जब दोनों ही खरगोश और कछुआ जब दोनों ही अपनी अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके एक दूसरे की मदद करते हैं, तब वो रिकॉर्ड टाइम में, माइंड कीजिए रिकॉर्ड टाइम में, और बिना किसी इसके जर्नी को पूरा कर लेते हैं। और हमें रियलाइज होता है कि हम कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ ही नहीं रहे थे। हम लोगों की जो फाइट थी वो समय के अगेंस्ट में थी, कि हाउ वेल वी कैन विन अगेंस्ट द टाइम, जो कि हमेशा ही कंटिन्यूसली टिकिंग चल रहा है। वी हैव टू कॉम्पीट अगेंस्ट द सिचुएशन एंड वी लर्न मोर फ्रॉम आवर फेलियर्स देन आवर सक्सेसेस, राइट। टीम वर्क में हम लोग जो कर सकते हैं, डेफिनेटली दैट इज मच मोर। सो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कि डिजीज, इलनेस और उनके ऑब्स्टेकल्स, अनलेस एंड अनटिल हम लोग हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेस को थोड़ा सा एक बार समझे ना, और उसके प्रति हम लोग कैसे सजग रह के उससे ऊपर आ सकते हैं, हाउ वेल कैन वी ओवरकम देम, ये तभी पॉसिबल है जब हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस और उसके सोल्यूशन पे हम लोग काम, राइट। ये स्टोरी मैंने बड़ी रिसेंटली ही सुनी थी, तो मैं बोला मुझे तो इंटरेस्टिंग लगी, तो बोला अपने सब भाइयों से, अपने सब परिवार से शेयर करते हैं, एंड देन विल सी हाउ वी कैन टेक फॉरवर्ड, राइट। सो दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो, है ना, दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो। आज क्या होता है, हम लोगों को अगर कोई बीमारी के बारे में जानना होता है तो उसको हम लोग सिम्टम्स कहते हैं, कि उस बीमारी का ये सिम्टम है, फलाना फलाना बीमारी का सिम्टम्स है। फिर हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद या होलिस्टिक, या किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमें एग्जामिन करते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं, और उस हिसाब से फिर हमें ट्रीटमेंट देते हैं। आप अगर देखोगे तो ये पिरामिड जो है, ये इन्वर्टेड, ये वी शेप में है। माने क्या है, कम मात्रा में सिम्टम्स है, उससे ज्यादा मात्रा में इन्वेस्टिगेशंस है, और उससे कई ज्यादा मात्रा में
उनके बारे में मेडिसिन या मोडालिटीज मौजूद। एग्री करते हैं इस बात से, राइट? तो हर कोई काफी ये अनुभव है हम सभी का, हम लोग का स्टडी में यही होता है, हम लोग देखते हैं कम सिम्टम्स है, एंड इट इज सेड अ गुड फिजिशियन इज वन हु हैज मेनी डिफरेंशियल डायग्नोसिस। माने अगर आप खांसी के अगर लाखों कारण बता सकते हो, माने आप बहुत अच्छे बहुत अच्छे डॉक्टर। ये पढ़ाया भी जाता है करिकुलम्स में, राइट राइट, कि जिसको जितनी ज्यादा कारण पता है इसके बारे में, है ना, इसके बारे में कौन ज्यादा डिफरेंशियल डायग्नोसिस देगा, उतना बड़ा उसका डोमेन रहेगा, राइट? अब यहाँ पर ना थोड़ा सा अलग हो जाता है आध्यात्म की दृष्टि से, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वांटम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कई नामों से इसे जान सकते हैं, अलग अलग फिलोसॉफी के माध्यम से। देखिए यहाँ पे पेशेंट का चेहरा थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में हो जाता है। एक ठीक हुआ तो दूसरा, दूसरा ठीक हुआ तो तीसरा। हम लोग हमेशा ही एक के बाद एक इन्वेस्टिगेशंस, रिपोर्ट, डायग्नोसिस, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अपने आप को एक निराश में फील करते हैं। डिवाइडेड अप्रोच से हम थोड़ा सा ये होता है। तो आपको लगता है ये समस्या आज की है? नहीं, ये समस्या अनादिकाल से चली आ। पहले भी अलग अलग चिकित्सा के डॉक्टर्स हुआ करते थे, अलग अलग लोग हुआ करते थे। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि जो जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर की कहानी है ना, जो पुराणों में मेंशन की गई है कि कई एक बार क्या हुआ, जब सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो थे, उस समय तो आयुर्वेद हुआ करता था प्रचलित ना पद्धति, उनको ये सेम शिकायत है कि बोले कई बार पेशेंट बार बार सिम्टम्स के लिए आता है और वो जड़ी बूटी से या दवाइयों से पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता है। और कई बार मन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके लिए दवाइयां उपलब्ध नहीं होती। तो इसके लिए क्या करें? तब वो अपने, जैसे मुझे कोई तकलीफ होती है तो मैं अपने सीनियर या रंजन जी से बात करता हूँ, तो वो मुझे गाइड कर देते। तो सेम वे जैसे आयुर्वेदा के जो प्रोपोनेंट है ना, जो हमारे धन्वंतरी जी है, उनके पास वो जाते, जैसे वो विष्णु भगवान का अवतार। इट्स इज अ स्टोरी लाइन, बट देयर इज अ बिग लर्निंग। तो वहां पे जाते हुए बोलते हैं कि आपने जो हमें शिक्षा, हमें जो नॉलेज दिया हुआ है, इसमें हमें लगता है और भी कुछ आसान चाहिए, ताकि 12 महीने हमें दवाइयों की चिंता ना रहे। जो राग, द्वेष, लोभ, मोह, माया है, कि ये भी जो इमोशनल कंपोनेंट है, इससे भी हम लोगों को बाहर निकाल सके। तो आप कुछ सरल, और भी सरल में बताइए। एज यूजुअल शेषनाग के ऊपर जब विष्णु भगवान लेटे हुए थे, वो जस्ट अपनी आंखों से देखते हैं, उनके पीछे जो शेषनाग होता है उनके तरफ देखते हैं, एंड दैट इज द बर्थ ऑफ महर्षि पतंजलि। तो ये महर्षि पतंजलि के जन्म के पीछे की एक कहानी, कि जब आयुर्वेदिक लोग, जो आयुर्वेदिक प्रोपोनेंट्स थे, उन्होंने जब भगवान विष्णु से कहा कि हमें और भी कुछ सरल चाहिए, जैसे एक पिताजी बच्चों को आसानी से दे देते हैं, वैसे बोले कि योग के माध्यम से। तो जब फिर उनका जन्म हुआ, और यहाँ पर जैसे पतंजलि योग सूत्र काफी बड़ा ट्रीटीज है ना, उसे समझना, और वो प्रैक्टिकल है, अनुभव की बात होती है। तो इसमें उन्होंने बड़ा ही सिंपल कर दिया। उन्होंने ये पिरामिड जो ऐसा था उसको ऐसा बना दिया। सिर्फ केवल 9 बीमारियां या 9 ऑब्स्टेकल्स बता दिए। सिर्फ केवल 4 इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आपका कोई ब्लड नहीं लिया जाएगा। ये 4 में से अगर कुछ भी है तो हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग बीमार हैं। केवल ये 4, और उनका एक सोल्यूशन है कि नहीं आसान? एक साइंटिस्ट ये कर सकते हैं, है ना, एक अद्भुत व्यक्ति, एक अद्भुत चेतना या एनर्जी लेवल पे, कि जिन्होंने पूरे पिरामिड को ही, आप समझिए फार्मेसी में सिर्फ एक ही दवाई है, चलो दवाई भी नहीं है वो है, पूरे सिस्टम को मिलाकर एक इसमें कर, जैसे E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, एक छोटा सा इक्वेशन जिसके ऊपर से हम अनगिनत चीजें निकाल सकते हैं, क्वांटम एंटेंगलमेंट। वैसे ही ये जो सूत्र दिए हुए हैं पतंजलि महर्षि ने, दे आर इम्प्रेग्नेटेड विथ नॉलेज, जिसके ऊपर हम कितने भी समय तक के चर्चा कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और उससे सीख। तो जानना चाहेंगे ये सब? यस।
यस सर, एक नंबर। तो बोले एक तत्व अभ्यासा है, हमारा तत्व भी थोड़ा सा सोने वाला है। संडे का दिन है, नहीं हम सब लोग तो लेट्स गेट बैक टू बेसिक्स, है ना। हम लोग स्पिरिचुअल डॉक्टर्स प्लेटफॉर्म पे है, माने क्या, एक चीज जो हमको कॉमन है वो है हमारी स्माइल, राइट। हम हर कोई मुस्कुराते हैं, हम लोग इतना सा टेंस में नहीं रहते हैं। ना कि पेशेंट को भी इतना टेंस में नहीं देते हैं, राइट, कि टेंशन, ठीक है। दूसरा, हम लोग स्पिरिचुअल है माने क्या, हम लोग सटल चीजों को प्राधान्य देते हैं। वी appreciate and have a reverence towards the existence of the subtle things which are there in the body. Gross to subtle, है ना। जैसे E is equal to mc square, ये जो इक्वेशन है, इससे जो मैं सीखा या मैंने समझा, ये प्रूव करना नहीं करना वो अलग बात है। एनर्जी एंड मास आर इनवर्सली रिलेटेड। E is inversely related to मास, माने क्या, जितना कम मास होगा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी। दिस वाज माय टेक ऑन द कोरोलरी ऑफ E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो दर्शाता है कि सूक्ष्म जगत में भी बहुत सारी चीजें हैं विच आर मच मोर पावरफुल देन द ग्रॉस, है ना। जो एनर्जी के स्तर पे हम लोग जब जाते हैं तो ये सब अनुभव, तो शरीर बोलता है कुछ खाने का है कि मन बोलता है, राइट। कोई भी काम करना होता है तो पहले एक्शन आता है कि थॉट आता है, थॉट आता है। जैसे गगन जी ने अभी कुछ सिप ड्रिंक किया, राइट, तो पहले थॉट आया और उस थॉट की वजह से एक्शन में बदला हमारा हाथ, और बस फिर ग्लास उठाया, कप उठाया, हम लोग कर सकते, राइट। तो थॉट्स आर मच मोर पावरफुल एंड दे रिजल्ट्स इन। तो पहले हम हमारे शरीर के बारे में हल्का सा जान लेते हैं, क्योंकि हमें हमारे 9 ऑब्स्टेकल्स जो है और 4 इन्वेस्टिगेशंस या साइंस जो है और एक सॉल्यूशन जो, ये हमें क्लियर हो जाए। तो सबसे स्थूल है हमारा शरीर, राइट। हम लोग यहाँ पर हैं, इसका पहला मापदंड है कि शरीर, है ना। संकेत एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द बॉडी, बॉडी इज द फर्स्ट पैरामीटर। फिर जिंदा हूं, राइट, इसका पहला अगर चेक करना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, है ना, नाक के पास उंगली लेके भाई हाँ सांस चल रही है या नब्ज चल रही है, सो ब्रेथ इज सेकंड। थर्ड इज माइंड और माइंडसेट, राइट, सिंपल। माइंडसेट इसलिए कहा गया है सेट क्योंकि इसमें 4 चीजें आती हैं। एक तो मन हो गया, इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड ईगो। शरीर से थोड़ा सूक्ष्म जाएंगे तो हमारी श्वास, उससे थोड़ा सूक्ष्म जाओगे तो हमारा मन, राइट, बुद्धि, मेमोरी और ईगो। और इन सब को जो एनकम्पास करता है दैट इज आवर सेल्फ, राइट। सेल्फ, चेतना, आत्मा, जो भी कहना चाहे, या वन कॉन्शियसनेस, एनर्जी फील्ड, व्हाटएवर यू कैन नेम इट डिफरेंटली, है ना। जैसे पानी चाहे बिस्लरी, एक्वाफिना, कुछ भी बोला है तो पानी एट द एंड, राइट। तो वैसे सेल्फ को आप किसी भी नाम से जानो है, उसी में ये सब कुछ। हर एक का अपना अपना फील्ड, राइट, और हर एक के अपने अपने नियम है। जैसे कछुए का और खरगोश का अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी वीकनेस है, राइट। हमें समझने के लिए इनके स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना होगा, और जब ये सब एक रिदम में आते हैं उसी को योगा कहते हैं। योगा माने यूनियन, अब जुड़ना माने किस चीज का जुड़ना, राइट। शरीर, श्वास और मन ये अगर एक लय में है तो वो योगा हुआ, राइट। वेरी सिंपल एंड टैंजिबल थिंग, अगर ये एक लय में है योगा, राइट। इन सब में हमें बीमारी का कुछ ना कुछ अंश दिखता है, राइट। तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। हमारे शरीर का बॉडी हो गया हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट, हमारा ब्रेथ एट प्रेजेंट हम लोग लेते हैं एनर्जी या चार्ज कंपोनेंट, और जो सॉफ्टवेयर है जिसमें कहीं भी कुछ वायरस वगैरह आ सकता है उसमें हमारा हमने माइंडसेट को रख दिया एट प्रेजेंट, इसको ऐसा कर चलेगा, राइट। यहाँ पे ठीक है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और चार्ज, राइट। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, सॉफ्टवेयर में हो सकता है, हार्डवेयर में हो सकता है, या चार्ज के ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। सो विल मूव।
तो हर कोई, अच्छा कितने लोग खुश रहना चाहते हैं, है ना? कितने लोग खुश रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं? एवरीवन, राइट? तो भी है कि हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, हर कोई खुश रहना चाहता है। ये स्थिति में ना पहुंचने देने के लिए जो बाधा आती है, उससे हम लोग ऑब्स्टेकल कहते हैं। हम आज स्वस्थ है, यहाँ पर है, जब हम बीमार होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टेट, राइट? तो वो जो चीज है जो हमें पहुंचने नहीं देती, या वो एक अनुभव हमने देखा होगा, जब हम लोग खुश रहते हैं, देन देर इज अ फीलिंग ऑफ एक्सपांशन, राइट? दैट इज हैप्पीनेस। जब हम लोग दुखी हो जाते हैं, अब देखिए दुखी जब भी होता है व्यक्ति, तो उसका बॉडी स्टैंड ही ऐसा झुका हुआ होता है, ऐसा मुरझाया हुआ होता है, समथिंग इज कॉन्ट्रैक्ट। So that something which is contracting and expanding, जो सटल वर्ल्ड में और ग्रॉस वर्ल्ड में भी जिसका हमको अनुभव होता है, that is what is our subtle and consciousness। और जब ये ऑब्स्टेकल बन जाता है हमारी लाइफ में, कहीं कुछ ऑब्स्टेकल आ जाते हैं इलनेस के रूप में, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तो हमें हमारा जो एक्सपांडेड स्टेट है वो फील नहीं होता है। इसी को हम लोग ऑब्स्टेकल, राइट? लेकिन आप पानी के जरिए उदाहरण से अगर देखें, अगर ये ऑब्स्टेकल नहीं होंगे, या अगर ऑब्स्टेकल नहीं होंगे, तो ये झरना इतना सुंदर दिखेगा क्या? हाँ? अगर सिर्फ पानी बह रहा है और वही अगर पत्थर वगैरह है, थोड़े से पौधे वगैरह लग गए, सो ऑब्स्टेकल से हम लोग वी कैन टेक ऑब्स्टेकल एज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स हेल्थ, एंड दे विल ओनली ग्लोरीफाई। जैसे रंजन जी ने हमें शुरुआत में भी पूछा कि, है ना, कि डू यू फाइंड बीइंग हेल्दी डिफिकल्ट और इजी? राइट, वेरी राइट, है ना? ये जो डिजीजेस है, इनसे हम लोगों को हेल्थ की वैल्यू और ग्लोरीफाई हो जाती है, राइट? अगर हम कभी बीमार पड़े, जैसे कोविड में हर कोई कभी ना कभी थोड़ा बीमार गिरा होगा, सो वन वैल्यूज हेल्थ इवन मोर। अगर हेल्थ में इतना ग्लोरी नहीं होता, तो हम लोग बहुत ही इनडिसिप्लिन लाइफ हो जाती, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड कि ऑब्स्टेकल है क्या जो हमें उस स्वस्थता के प्रति, या हमारा जो एक स्वभाव है, खुशी है, आनंद है, उसके प्रति कैसे रोकते हैं, या क्या है? हम खुद नोट डाउन कर लेना अपने अपने कि हमारे पास इन 9 में से क्या है ना, क्या क्या हो सकता है। तो दिस वाज अ डिफरेंट स्टोरी ऑफ पतंजलि महर्षि, है ना? ये जो सेकंड पिक्चर है ना, ये उनकी माता जी है जिनका नाम है गोनिका। गोनिका वॉज अ वर्जिन मदर। इनको योग का बहुत ज्यादा ज्ञान था, और वो चाहते थे कि किस तरीके से मैं इस योग को आगे दे। तो एक दिन जब वो सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तो उनके हाथ में सांप के रूप में पतंजलि जी का जन्म हुआ। इसको अंजलि कहते हैं ना, हाथ को। और जब वो अर्घ दे रहे थे तब वो प्रतीत हुए, तो इसलिए उनका नाम पतंजलि रखा गया। अंजलि देते हुए जब वो प्रतीत हुए, तो पतंजलि का। और दूसरा इसका जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारे हाथों में इतनी अवेयरनेस का एक आभार संचार होता है, राइट? योर हैंड्स आर वेरी पावरफुल टूल्स, जिसमें सारा आप कर सकते हो थ्रू टच, राइट? तो बस ये 9 ही बीमारियां हैं या ऑब्स्टेकल्स है, वेरी सिंपल, ये 9 ही है, 10वां है ही नहीं। आप देखिए, किसी चीज को ना बोलने में बहुत ज्यादा पावर लगती है, या वन हैज टू बी 100% श्योर व्हाइल सेइंग नो। So this is only a scientist who can say this कि there is no 10th obstacle, मतलब जीवन में 10वीं बीमारी ही नहीं। It takes a tremendous knowledge, intellect and of course intuition जो बता सके कि भैया सिर्फ 9 ही बीमारियां हैं, 10वां है ही। तो सबसे पहले व्याधि। व्याधि इज द फर्स्ट ऑब्स्टेकल, ना ये हम सब लोग जानते हैं, अनुभव में है कि कभी हम योगा प्राणायाम करने की शुरुआत करते हैं तो कहीं कमर दुखती है, पैरों में मूंग आ जाती है, या तो अच्छा नहीं लगता, सिर दर्द होने लग जाता है, या एनीथिंग यू जो भी हमें अनुभव में है या हमने सुना है। तो फर्स्ट इज फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन, राइट? सेकेंड इज त्याना और इलनेस ऑफ माइंड, कि भाई मन नहीं कर रहा, क्यों करूं, है ना, अच्छा नहीं लग रहा। ये जो सारी चीजें हैं मन की है ना।
तो इसमें आपका इलनेस ऑफ माइंड। देन संशय या डाउट, है ना, डाउट को भी इन्होंने एक ऑब्स्टेकल बताया है। कई बार डाउट की वजह से हम कई चीजों को ट्राई भी नहीं करते हैं और हम लोग हमारे ही एक डोमेन में क्लोज्ड हो जाते हैं, जैसे मैं जानता हूँ वही ठीक है। हो जाता है ना कई बार, एक एज के बाद या एक पर्टिकुलर अनुभव के बाद हम लोग, जैसे कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा क्राइम पेट्रोल देख ले तो उसको संशय बहुत बढ़ जाता है तो जो ये संशय होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि हर व्यक्ति दूसरा कोई वही ना, राइट। तो संशय जो है या तो खुद पे डाउट, या तो टेक्निक के ऊपर कि नहीं भैया ये क्या बोल रहे हैं, कि टेक्निक काम करेगी कि नहीं, या मास्टर के ऊपर या जो डॉक्टर है या चिकित्सक है उनके ऊपर संशय आ जाता है ना। देन प्रामदा, प्रामदा मीन्स पता होते हुए भी गलत कर रहा है। जैसे भाई जो व्यक्ति तंबाकू या सिगरेट खाता है, सॉरी सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, उसे पता है कि ये खराब है वो उससे पूछो कि भाई ये खराब है, हाँ मैं जानता हूँ खराब है, लेकिन मुझसे छूट नहीं, नोइंगली डूइंग द रॉन्ग। जैसे दुर्योधन ने भी कहा था, कृष्ण जो भी तुम बोल रहे हो वो सब कुछ सही है कि मैंने इनको देना चाहिए, 5 गांव दे देने चाहिए, लेकिन मेरी धृति में वो नहीं, मेरी धृति में वो नहीं है, मेरा झुकाव नहीं है इस तरफ। जैसे कुछ लोग होता है ना कि नहीं हमको योगा प्राणायाम का हमारा झुकाव नहीं बचता, माने क्या है कि या फिर जानकर भी वो गलत चीज करना, या अच्छा है फिर भी ये नहीं करना। जैसे एवरीवन नो सुबह उठना ठीक है, ब्रश दो बार करना ठीक है, फिर भी वो नहीं करना, इट इज प्रॉब्लम। देन आलस्य, ये अनुभव में है, एटलीस्ट मेरे तो काफी है पहले, है ना अब नहीं है क्या। आलस्य लेजीनेस, हैवीनेस इन द बॉडी, भारी बना, फिर अविरति, बहुत सारी इच्छाएं या बहुत सारी क्रेविंग्स, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, है ना, स्थिरता नहीं रहना, एक अविरति, ठीक है। फिर भ्रांति दर्शन, लिविंग अंडर इल्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे जो मैं जानता हूं वही सही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो दिस कुड बी, दिस इज ऑल्सो अ ऑब्स्टेकल, इसको भी महर्षि जी ने एक ऑब्स्टेकल कहा, राइट। फिर जैसे बहुत सारे ना योग माया जिसे कहते हैं, भाई आपको इल्यूजन हो जाता है या आप कुछ गलत धारणाएं मान लेते हो। अगर आप बोलते हो भाई जैसे भाई ये दवाई बुखार की है, सर्दी की नहीं है, फिर भी कोई मानता नहीं ये तो सर्दी भी काम करती है, सर्दी भी काम करती है। मेनी टाइम पीपल हैव दिस, ये तो सर्दी की, ये इसकी है, विदाउट हैविंग द राइट अंडरस्टैंडिंग। देन अलब्ध भूमिगत, माने हम हमारी प्रोग्रेस को या एबिलिटी टू सक्सीड को डाउट, राइट। और अनवस्थितत्व, माने हमने जो एक अचीवमेंट की है उसको हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते, दिस इज ऑल्सो ऑब्स्टेकल इन द प्रोग्रेस, माने ये भी एक ऑब्स्टेकल है। आज बताइए अगर हम में से अगर इनएबिलिटी टू मेंटेन अचीवमेंट्स के लिए अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलेगा ये तो डोमेन ही नहीं है हमारा, ये तो हमारा डोमेन ही नहीं है। अगर आप बोलो कि मुझे बहुत ज्यादा डिजायर्स और क्रेविंग होती है, अगर आप ट्रेडिशनल किसी डॉक्टर के पास में जाओ तो वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ही नहीं दे पाएंगे ज्यादा, राइट, कि तो एग्री करते हैं, राइट, बिकॉज दिस इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ व्हाट वी आर बीइंग taught or looked at from a linear perspective. We need a spherical dimension to look at it. इसलिए हम लोग जब बात करते हैं कि शरीर, श्वास, मन, इन सभी का योगदान होता है, राइट। तो 9 ऑब्स्टेकल्स है ना। ये तो डायग्नोसिस हो गए जो हम लोग हमारे खुद के बना सकते हैं कि जैसे मेरे अंदर मुझे एक थोड़ा सा सर्दी खांसी हो रहा है तो इलनेस इन द बॉडी है ना, थोड़ा सर्दी हुआ था मुझे भी। देन अभी ये डाउट वगैरह तो चले गए सब, है ना। फिर कभी कभी कई बार अगर मान लो मैं 2 दिन में से चाय पी लेता हूँ नोइंग कि इतनी सही नहीं है, स्टिल इफ आई हैव अ कप ऑफ टी और अ बिग कप ऑफ टी, दैट इज सो। कितने को लगता है कि एक दो तो है हमारे पास इसमें से ऑब्स्टेकल, हाँ एक दो तो है, हाँ ऐसा है भाई 9 में से हम लोग एक दो तो हम जानते हैं, एक दो तो है, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सेप्टिंग एंड बीइंग अवेयर ये हम लोगों का ऑब्स्टेकल, राइट। अब बात करते हैं
इन्वेस्टिगेशंस या इनके बारे में हमें क्या समझ में आता है, या साइंस जिसे हम लोग कहते हैं, पूरा उल्टा पिरामिड है ना। पहला बेस था 9 इसका, फिर रखेंगे उसके ऊपर 4 इसका, और फिर रखेंगे 1। अच्छा, कुछ फ्री आता है इनके साथ, जिनको हमने, जैसे भाई अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो इन्वेस्टिगेशन तो आते हैं ना, इनको लगता है डॉक्टर के पास जाते तो इन्वेस्टिगेशन तो कराना ही पड़ेगा। काफी लोगों का अनुभव है कि नहीं है कि भाई डॉक्टरों के पास अगर जाते हैं तो बोले यार उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, राइट। तो ठीक वैसे ही अगर हमें नहीं पता कि 9 में से हमारे अंदर या किसी व्यक्ति में क्या है, तो उनके साथ में ये फ्री में ये 4 साइंस दी हुई। महर्षि जी को पता था कि भाई लोग इतना इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, या शायद वो इतने दयालु तो है ना, इसलिए उन्होंने हमें बहुत ही सरलता से बता दिया। किसी भी पेशेंट से पूछो, जब उसको बीमारी होती है तो बोलता है अच्छा नहीं लगता, क्या हो रहा पता नहीं, क्या ठीक नहीं है पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ही गिव्स दिस, एंड जिसको हम लोग कहीं भी हमारे सिम्टोमेटोलॉजी की बुक में मेंशन नहीं कर पाते। दुख ही है, मतलब बोलते हैं कि हॉस्पिटल की सीढ़ी कोई चढ़े नहीं, क्योंकि हमारा दुख भरा माहौल रहता है, राइट। एक दुख रहता है, सैडनेस, देन बिटरनेस इन माइंड। बिटरनेस का अभी ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप देखिए कि ना लैक ऑफ फेथ ऑन डॉक्टर पेरेंट रिलेशनशिप हुआ है ना, ये सब तो लूटने के लिए ही है, ये तो फलाना ही ज्यादा ही इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। व्हिच इज नीडेड दैट डूइंग, राइट। तो बिटरनेस इन माइंड बैठ गया। फिर अंगमेय जन्म, माने शरीर में या बॉडी हमारा नहीं सुन रही है। जैसे काफी लोग होते हैं जो बैठे बैठे बहुत ज्यादा पैर हिलाएंगे, या पेन से खेलेंगे, या स्थिर नहीं बैठेंगे। अंगमेय जन्म, बॉडी इज नॉट लिसनिंग, या मूवमेंट्स, ट्रेमर्स, या जो भी नाम देना चाहते उसे आप इसमें से उस पर क्लू लेके दे सकते हैं, राइट। पूरे डायग्नोसिस अलग कर देखिए। इसमें से जो दुख है और दौर मनस्य है, ये दोनों ही उन्होंने हमारे मन के विकार के बारे में बताया कि भैया इनमें से कुछ भी है, माने कोई ना कोई एक व्याधि हमें, या ऑब्स्टेकल जिसका ये सिंबल है, राइट। या हमारे मन में दुख बहुत ज्यादा रह रहा है, या हमें कड़वाहट हो गई, मन खट्टा हो गया, वैसे वो बोलते हैं, वो तरीके। दूसरा शरीर के स्तर पे दिया कि भाई देखो शरीर तुम्हारा सुन नहीं रहा है, आप नीचे नहीं बैठ रहे हो पाते हो, कमर दुखता है, चेस्ट में दुखता है, या बॉडी रेस्टलेसनेस है, कुछ ना कुछ चालू ही है, चबाना चालू है, राइट। और चौथा उन्होंने दिया श्वास के। श्वास के बारे में क्या बताया, हमारी सांस जो है वो इरेगुलर है, या फिर कंफर्टेबली हम लोग ब्रीथिंग नहीं करते। यूजुअली हम लोग जब सांस लेते हैं, आप चाहो तो एक बार लेके देखिए, या तो हमारा इंस्पिरेशन लंबा होगा, या तो हमारा एक्सपिरेशन या सांस बाहर छोड़ना ज्यादा लंबा होगा, या इसमें एक ऐसा शेकीनेस मिलेगा ना, एक शेकीनेस मिलेगा, राइट। डिपेंडिंग कि हम लोग अपनी स्थिति में, राइट। आपको जान के आश्चर्य होगा कि रिसेंटली जो बेस्ट पैरामीटर फॉर हेल्थ एंड वेलनेस है, वो भी हमारा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, माने कि हमारी बॉडी कितने अच्छे से स्ट्रेस को झेल सकती है, बफर जोन कितना है हमारे पास। इसके लिए भी एप्पल ने वॉच भी निकाला है जो हमारा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को मॉनिटर करेगा। जो पतंजलि जी बोले भैया ये 4 ही है, पता कर लो इसमें से अगर कोई दिक्कत है तो। स्टेप काउंटर तो हो गया, SpO2 हो गया, हार्ट रेट हो गया, सब हो गया। अब आप पता कर लो कि हमारे श्वास लेने की प्रक्रिया में कोई दिक्कत तो नहीं है, स्पीड ब्रेकर जैसी तो सांस, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे ऑब्स्टेकल्स के साथ में फ्री। तो या तो हमें पता चल जाए कि हमारे अंदर व्याधि आ गई है, या कोई इलनेस या ऑब्स्टेकल है, चाहे फिर वो फिजिकल है, मेंटल है, डाउटिंग थॉमस जैसे हो गए हैं, या जानबूझकर हम कुछ गलत कर रहे हैं, या हमें कुछ इल्यूजन है, या फिर हम लोग हमारे अचीवमेंट्स को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, एक हेल्थी स्टेट को मेंटेन।
अब सब बोले भाई बातें बहुत हो गई, अब सॉल्यूशन बताओ। ठीक है, हम डॉक्टर के साथ चुनते भैया, तुमको जो करना है करो, हमको क्या करना है बताओ। ये सब ज्ञानी होगा तुम्हारा काम, 9 ऑब्स्टेकल है, 4 व्याधि है, ये भी है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सब तो हो गया भैया, हमें क्या करना है ये बता। तो ठीक है ऐसे ही पतंजलि जी ने कंसिडरिंग अस देयर चाइल्ड, उन्होंने बोला एक तत्व अभ्यास, एक तत्व अभ्यास, राइट। अब एक तत्व अभ्यास की समझ और धारणा कुछ भी हो सकती है, राइट। जैसे पहले फोटो में हम सब ग्रुप में बैठे हुए हैं, या अकेले नदी किनारे बैठे हुए हैं, या बिल्कुल ही ट्रांस में है, या स्टार्स है, इट कुड बी एनी कंसेप्ट, राइट। मैं जो इसमें से समझा या जो मैंने इसमें से सीखा उसको सिंप्लीफाइड समझा, राइट। ये फोटो जो है थोड़ा सा हेजी होगा, कराटे किड मूवी का है। जैसे किसी ने देखी है कराटे किड मूवी, पुरानी मूवी है, उसमें वो क्या करवाते हैं जब उनको कुंफू की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, उनको सिर्फ एक स्टेप करने बोलते हैं कि आपको आपका जैकेट जो है वो निकालना है और उसको एक खूंटी पे डालना है। जैकेट निकालना है जमीन पे से, जमीन पे रखना है, उठाना है, खूंटी पे डालना है। तो वो जो लड़का जो हीरो होता है जिसको सिखा रहे होते हैं, पर ये जैकी चैन है, लड़का बहुत बोर हो जाता है। बोले सुबह से मैं 10 बार तुम्हारे 10 महीने भर से आ रहा हूँ और आप मुझसे एक ही काम करा रहे हो, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे। ये तो बोले मैं घर पे भी नहीं करता था, मेरी माँ जब मुझे सिखाती, तो मुझे मेरी माँ जो करने नहीं बोलती थी उसकी शिक्षा क्यों दे रहे। सो दिस इज व्हाट ही सेज, बट देन ही रियलाइजेस कि ही वाज टीचिंग हिम वन प्रिंसिपल प्रैक्टिस और एक तत्व। तो यहाँ पे पतंजलि जी ने क्या किया, रिवर्स में शुरू किया। पहले मन को स्टेबल करना बोला, फिर श्वास को स्टेबल करना बोला, और फिर ऑटोमेटिकली शरीर स्टेबल हो जाए। जैसे अगर हमें किसी पौधे पे अगर फूल खिलाने हो, उसको अगर उसका ख्याल रखना हो, तो हमें जड़ पे काम करना है, ना कि डाली के ऊपर। हमें पौधे को पानी सिंचन जो करना है वो जड़ों पे करना है, राइट। जो खाद देने हैं वो जड़ों पे, जो प्रोटेक्शन करनी है वो जड़ों पे देनी, ना कि डाली के ऊपर। ऑफशूट है वो तो ऑटोमेटिकली विल बी टेकन केयर ऑफ, राइट। वी हैव टू फोकस ऑन द रूट्स। और हमारे इसमें जो है सटल इज अ रूट ऑफ ग्रॉस, है ना। शरीर और मन में से पहले मन आता है, फिर शरीर की रचना दिखती है, राइट। पहले मन ही होता है, फिर शरीर की रचना दिखती है, राइट। थॉट कम्स फर्स्ट एंड देन द ग्रॉस मैनिफेस्ट। तो पतंजलि जी ने सबसे पहले कहा कि ये जो डिवाइडेड है उसको बंद करो, तुम एक चीज की प्रैक्टिस करो, राइट। ताकि मन एक रहे। जैसे कई बार होता है ना, पेशेंट के परव्यू से देखे तो ये डॉक्टर ज्यादा अच्छा है, वो डॉक्टर ज्यादा अच्छा है, ये दवाई ज्यादा अच्छी है, या ये फार्मेसी से ज्यादा अच्छी मिलेंगी, ये ब्रांडिंग। डिवाइडेड अप्रोच से मन की एनर्जी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और रंजन जी इज एन एक्सपर्ट ऑन एनर्जी मेडिसिन, वो मानेंगे कि जब तक हम लोग इसको डिवाइडेड माइंड को एक में नहीं लाएंगे एंड विल फोकस ऑन हेल्थ, वो ग्रो नहीं करेगा। till the time we focus on health, it's an intention attention manifestation. Till the time we put our attention on health, it will not grow, right? किसी भी फील्ड में लो, चाहे हम लोग जिस भी अटेंशन देते हैं इंटेंशन के साथ, वो मैनिफेस्ट होने लगता है। सिंपल एक्सरसाइज करते हैं, वेरी सिंपल, राइट। रेडी? ये आई एम को समझने के लिए वेरी शॉर्ट एक क्रिस्प लोग करेंगे। आप अभी आपके रूम में बैठे हुए है ना, तो क्या करना है, जितने भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स है उनको काउंट करने हैं। मैं 10 तक गिनूंगा, है ना, आप लोग गिनना शुरू कर दीजिए आजू बाजू में। सर्कुलर ऑब्जेक्ट कितने? 10, 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1 एंड स्टॉप। अंदाजा कितना काउंट हुआ होगा अगर आप चैट बॉक्स में लिख पाओ, या ऐसा, या बता दो 10 हुआ, 20 हुआ, या 15 हुआ, मोर इजी।
10, 20 तक पहुंचे हम लोग, 15 तो पहुंची हो, है ना? गुड गुड, 13, वेरी नाइस। देखिए, नाउ विल यूज द इंटेंशन अटेंशन मैनिफेस्टेशन। देखिए, अब स्क्रीन पे देख लो, ये 2 आंखें हैं, गोल बटन है, हम यहाँ पे 70 से ज्यादा लोग हैं, है ना? आपने सिर्फ स्क्रीन ही एक बार वाइप कर लिया तो आपने 140 देख लिया, ज्यादा ही देख लेंगे, राइट? तो इस बार दोबारा गिनते हैं, है ना? बटन होल्स है, प्लग्स है, उसके अंदर गोल गोल, राइट? I'll count again. Let's start. 1, 2, 3. Start. I'll count till 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. इस बार कितने गिने? आप फिर से चैट में बताइए। वाह, 200, 200। दिस इज माइंड ब्लोइंग। तो पहले से बड़ा कितनों को लगता है? पहले से डेफिनेटली बड़ा, पहले से डेफिनेटली बड़ा, राइट? एवरीवन लाइक पहले से तो बड़ा, कितना बड़ा वो अपन लगभग, बट पहले से बड़ा। व्हाट हैपेंड? आवर फोकस वाज टोटली ऑन काउंटिंग द राउंड्स। इसमें क्या किया? स्क्वायर को अनदेखा ही कर दिया। किसी किसी को डेस्कटॉप भी गोल दिख गया होगा, अरे बोले गोल ही गिनना था, डेस्कटॉप भी गोल ही हमारा, हमारी स्क्रीन भी गोल हो गई। The way we focus, it starts to manifest and our goal is more easily achieved. In the same way, अगर हम लोग हेल्थ के ऊपर फोकस करें rather than disease approach, so body has a tremendous potential to gain and achieve whatever it is, right? यही पे पतंजलि जी ने बताया कि we should focus on one principle. ये भगवान हो सकते हैं, मैटर हो सकते हैं, सेल्फ कुड बी एनीथिंग, दिस वन थिंग, है ना? तो इससे क्या होगा? सबसे पहले बोर्डम आएगा, सबसे पहले बोर्डम आएगा। जब जप माला करते हैं, चाहे आप राम राम बोलो, अल्लाह अल्लाह बोलो या हेल मैरी बोलो, सबसे पहले बच्चे में हम लोग जब प्रैक्टिस पहले बोर्डम आता है, और फिर उसके बाद में से अदर पीक जो है एनर्जी का, जैसे प्रेम, लव एंड बोर्डम में एक चीज जो कॉमन है वो है रिपीटेशन। अभी वैलेंटाइंस डे है ना, तो प्रेम खत जब होते हैं तो उसमें एक बार आई लव यू लिखा होता है कि कई बार होता है? कई बार होता है। अब जगहों पे जाओ, कोई टूरिस्ट प्लेस पे हर जगह आई लव यू नाम नाम लिखे होते हैं, राइट? खत लिखा होता है तो उस पर आई लव यू हर जगह लिखा, राइट? बिकॉज लव और बोर्डम में जो कॉमन पॉइंट था वो रिपीटेशन है, एंड दिस आवर एंसेस्टर्स न्यू वेरी वेल। इसलिए उन्होंने रिपीटेशन के माध्यम से जब बोर्डम सरफेस हो जाएगा, देन देयर विल बी अ पीक ऑफ एनर्जी। तो पहले उन्होंने एक तत्व अभ्यास दिया कि बोले भाई पहले तुम एक प्रैक्टिस करो, एक चीज को पकड़ो और उसी की साधना में लगो, दैट यू कैन डू। होता है ना, हम लोग जब जाते हैं कि और कोई ऑप्शन भी तो दो, है ना? फिर थोड़ा मुश्किल लग रहा है, यहाँ मन सुबह क्या पहने, नीचे ऊपर क्या पहने और नीचे क्या पहने, इसमें दुविधा में पहुंच जाते हैं। और पतंजलि जी आप बोल रहे हो कि एक ही चीज पहनो, एक ही चीज करो, तो मन मानता नहीं। तो बोले ठीक है, एक और ऑप्शन आप। फिर उन्होंने बोला खेल तो पूरा मन से शुरू हो रहा है ना? आप हमारा मन अगर डिवाइडेड है तकलीफ में, तो उन्होंने क्या बोला, कोई बात, ये मुश्किल लग रहा है ना, तो तुम अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बर्ताव करो, ताकि तुम्हारे मन में जो दुख है और जो दौर मनस या जो सैडनेस है, दुख है या बिटरनेस है, ये पहले जानी चाहिए। ये बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया। तो बोले दुनिया में 4 टाइप के लोग माने, एक जो खुश है उनके साथ में तुम खुश रहो, जो दुखी है उनके साथ में तुम कंपैशनेट हो। जैसे अगर पेशेंट है और डॉक्टर है, डॉक्टर को पेशेंट का बीमार नहीं गिरना चाहिए, राइट? तेरा पेट दुख रहा है, अरे मेरा भी तो पेट दुख ही रहा है, पेट तो दुखेगा ही, ऐसा नहीं। कंपैशनेट रह के यू कैन हेल्प, राइट? तीसरा, जो लोग अच्छे काम या दोज हु आर डूइंग गुड एक्ट्स, राइट? जैसे आज अगर गगन जी को, रंजन जी को कोई अगर अचीवमेंट मिल रही, राइट, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं,
so I'll be feeling more happy with it, right? Because I feel connected to it. वही अगर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके प्रति अगर हम लोगों को खुशी नहीं लगती है तो मन में फिर दुख आता है। बड़ी गाड़ी ली, मुझे भी लेनी चाहिए, है ना? मन का स्वभाव को कैसे करें, और जो लोग गलत काम कर रहे हैं, है ना, क्राइम पेट्रोल वाले हैं, उनको इग्नोर करो। पतंजलि जी बोले बात भी मत, पहले मन को बचाओ, फिर ऑटोमेटिकली सांस पे नियंत्रण आएगा और शरीर उसका फिर ऑटोमेटिकली हेल्दी रहे। बोले ये अगर मुश्किल लगता है ना, तो उन्हें देखो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और चार्ज तीनों स्तर पे हमें कुछ ना कुछ करने की टिप्स दे। सॉफ्टवेयर के स्तर पे क्या दिया, जो लोग खुश है उनके साथ में आप अच्छा माहौल बना रखे, मित्रता रखें। जो लोग दुखी है उनके लिए तुम कंपैशनेट हो जाओ। जो लोग अच्छे कामों में, जैसे भी अगर राइट हैंड से आपने कोई कविता लिखी है तो लेफ्ट हैंड को बुरा मानने की क्या जरूरत है? भाई मैंने पेपर पकड़ा, उससे वो लिख रहे थे, हाँ? मैंने लेफ्ट हैंड से ग्लास उठाया, मैंने उनको मदद की, राइट? आई एम फीलिंग हैप्पी, फील अ पार्ट ऑफ। देन ignoring those who are doing wrong activities. तो इससे मन पहले शांत, right? Then you can educate and ignore. That is a different. ये सॉफ्टवेयर के स्तर पे दे दिया। बोले प्रभु थोड़ा और, है ना? बच्चों की मांग हमेशा माँ बाप से होती है, प्रभु थोड़ा और, ये तो कठिन लग रहा है अभी भी। बोले मन तो क्या है, सुनता नहीं, मन तो इतना सुनता नहीं है। और उसको डायरेक्टली आप बोलोगे कि इसके लिए तो अच्छा महसूस करे, तो कई बार भावनाएं उल्टा कनेक्शन आ जाता है, या इसके प्रति राग द्वेष नहीं होना चाहिए, तो लगता है ये तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ही बना के जाता ऊपर वाले ने, पता नहीं हमारे ही पड़ोस में कैसे क्या। तो मन अपना अपना काम करता है, विच इज नॉट वेरी इजी फॉर ऑल। पतंजलि जी बोले ठीक है बच्चों, एक और, अब ये आसान है, इसके ऊपर अनगिनत लोगों ने फायदा लिया है, वो है बाय स्प्लिटिंग एंड रिटेंशन ऑफ ब्रेथ इन अ स्पेशल, whatever rhythm of breath is coming through, splitting it and holding it up to different rhythms. माने क्या, सांस लेने की और छोड़ने की जो गति है, इसको एक पर्टिकुलर रिदम में, और उस रिदम को हम लोग जब होल्ड करते हैं तब हम हमारे 9 ऑब्स्टेकल्स से ओवरकम कर सकते हैं। माने क्या, अभी हम लोग जब यहाँ बैठे, हम लोगों को पता कि हमारी सांस का, हमारी ब्रीदिंग पैटर्न का और हमारे इमोशंस का एक गहरा संबंध है। जैसे गुस्से में है तो एक्ट करके देखिए, गुस्से में तो ब्रीदिंग पैटर्न इज वेरी डिफरेंट, राइट? खुश है तो पैटर्न इज डिफरेंट। सांस की गर्माहट से पता चल जाता है कि व्यक्ति के अंदर कितना सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव चल रहा है, राइट? तो अभी तक हम लोगों ने इसको एज अ वन वे ड्राइव देखा है, इमोशंस विल कंट्रोल आवर, but the reverse is equally true. If breath can also control them. By changing the pattern of breath, different types of emotions and the stability of mind can. तो ये एक और गोल्डन, जैसे यहाँ पर आप देखो ट्रेस है सुदर्शन क्रिया योगिक प्रैक्टिसेस के बारे में, जहाँ पे ब्रीदिंग के ऊपर बहुत काम किया जाता है, चाहे अनुलोम विलोम करते हैं, भूगर प्राणायाम करते हैं, या होल्डिंग उज्जयी ब्रेथ्स करते हैं। ब्रेथ के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया है, और इसलिए आप देखिए हर किसी को रिजल्ट मिला है। कोई बोलता है मेरा ये ठीक हो गया, फलाना ठीक हुआ प्राणायाम योगा करने से, कोई बोलता है मेरा पीठ दर्द चला गया। लीनियर थिंकिंग से हम लोग देखें तो ये बिल्कुल ही अलग अलग डोमेन है, कि मेरा हार्मोन थायराइड का कोई इश्यू सॉल्व हुआ, मेरा बैक पेन ठीक हुआ, मेरी नींद का ठीक हुआ। कैसे ठीक हुआ? बिकॉज दे वर प्रैक्टिसिंग वन प्रिंसिपल का एक सब टाइप की, हमने ब्रीदिंग के ऊपर काम किया, हमने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और चार्ज में से चार्ज के ऊपर काम करने का निर्णय लिया, तो उससे फिर उनको और अच्छा अनुभव हुआ। फिर बोले प्रभु इसके बारे में तो बता दिया, थोड़ा सा और भी कुछ बता दो, है ना? अब भैया आप स्थिति में हो, जैसे कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को गीता दी तो अर्जुन ने सब सुन लिया, और जब युद्ध खत्म हुआ तब बोले कि प्रभु आपने जो कुछ भी बोला था बड़ा अच्छा था, बट हुआ क्या था ना कि वो युद्ध का माहौल था, बहुत गड़बड़ चल रही थी और मैं ढंग से सुन नहीं पा रहा था, बहुत सवाल जवाब कर रहा था, अब दोबारा मुझे कृष्ण भगवान बोले भैया अब नहीं हो सकता। वो उस स्थिति, उस माहौल में था, सुपर थिंग, सुपर नेचुरल थिंग और
कॉस्मिक थिंग व्हिच वाज सेइंग थ्रू मी, नाउ आई कैन नॉट रिपीट। इसलिए फिर बाद में अर्जुन को दोबारा नहीं दी, उद्धव गीता बाद में दे, अलग बात है। तो इन द सेम वे पतंजलि जी पहले बोले एक तत्व अभ्यासा कर लो, वो नहीं पॉसिबल है आपसे, मन के इसमें विक्षेप बता दिए कि भाई आपने कैसे बिहेव करना चाहिए, मन को पहले स्थिर कर लो, ये भी नहीं होता तो बोले पास के प्रति ध्यान दे दो। बोले प्रभु ये भी नहीं होता, कई बार कुछ और बोलिए। तो बोले एक और हुकुम का इक्का दिया, बोले चलो भाई ये ले लो, अब बहुत हो गया अब इतना तो करना ही पड़ेगा। By that very activity in the mind, through that very objects of senses, the mind can be made steady and brought to standstill. माने क्या, यहाँ पर हमें एक क्लू मिलता है हमारे कलर थेरेपी के बारे में। The mention of color therapy is there in पतंजलि। जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, 5 ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर से बहुत सारी चिकित्साएं डेवलप हुई है और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा भी मिला, राइट। जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस में आप देखो तो कलर थेरेपीज आपका डोमेन पूरा, उसमें एक स्टेप दिया हुआ है कि भैया हाँ आप भाई इसके माध्यम से भी ठीक हो सकते। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ हियरिंग आ गया, माने साउंड थेरेपी, हमें संदीप जी नहीं है ना, साउंड थेरेपी, राइट, साउंड हीलिंग के माध्यम से पूरा करेंगे, राइट। साउंड को पूरा उन्होंने बोला कि ये सेंस ऑब्जेक्ट से आप काम करें। फिर स्मेल आ गया, यहाँ पे आपका बैच रेमेडीज या ऑरा थेरेपीज या सॉरी जो फ्रेग्रेंसेस होता है वो पूरा, उन्होंने बोला ठीक है आप अलग अलग स्मेल्स के माध्यम से इसको ठीक करेंगे। अब किसी भी 9 ऑब्स्टेकल्स, 4 ट्री के जो उसके साथ में विक्षेप आते हैं, सोल्यूशन में बोला तुमसे ये नहीं हो रहा है ना, तो तुम स्मेल वाले सेंस ऑब्जेक्ट के थ्रू मन को स्थिर करो, साउंड वाले ऑब्जेक्ट से मन को स्थिर करो, कलर वाले ऑब्जेक्ट से स्थिर कर लो। फिर टच, जहां पे ऑस्टियोपैथी, सीएसटी, मेरू मर्मा ये डोमेन्स में आ जाते हैं कि जहां पे टच वाले सेंस को यूज किया, टच के माध्यम से मन को पहले स्थिर कर लो एंड देन बॉडी एक्टिविटी विल बी टेकन। यहां पर अगर देखिए एक माइंडसेट होता है, केला और एक सेब, चाहो तो उसमें सिमिलैरिटीज ढूंढ लो, चाहो तो बहुत सारे डिफरेंसेस ढूंढ लो, राइट। वैसे ही जब पतंजलि जी ने ये हमें दिया, इसमें हम लोग हमारी चिकित्साओं का ट्रेस ढूंढ सकते हैं कि भाई हाँ, और इसी से हमें समझ में आता है कि क्यों हर व्यक्ति को किसी ना किसी चिकित्सा से लाभ होता है। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते, राइट। किसी को साउंड थेरेपी से बहुत इफेक्ट हो जाता है, किसी को कलर थेरेपी से, किसी को और किसी मान, राइट। तो ये एक और सोल्यूशन। तो पहले बोला एक तत्व अभ्यासा करिए, वो नहीं होता है भैया, मुश्किल है, तो मन के जो 4 अलग अलग स्वभाव है या बिहेवियर है उस ढंग से काम करे। वो भी नहीं होता है तो ब्रीदिंग पे ध्यान दे, वो भी नहीं होता है तो किसी एक ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस को पकड़ के, अलग इसमें आपको दूसरे की मदद लेके वी कैन ब्रिंग द माइंड बैक टू स्टिलनेस। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और भी जो सिस्टम्स में बैलेंस में आएंगे, बॉडी विल गो इनटू अ फाइट फ्लाइट मोड के अलावा रिजुविनेशन और रिलैक्सेशन के मोड में जाएगी एंड ऑटोमेटिकली इट विल। और या एक और इसमें फिर उन्होंने बताया किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में सोचो, कोई एक ज्ञानी व्यक्ति, कोई एनलाइटेंड व्यक्ति या भगवान, एक किसी भी शख्स के बारे में सोचो, बिकॉज योर माइंड विल गेन दैट एनर्जी, राइट। आप क्राइम पेट्रोल सोचोगे तो क्राइम पेट्रोल की एनर्जी, राइट। हम अगर शार्क टैंक सोचेंगे तो इक्विटी का एनर्जी, शार्क टैंक देखिए आप देखिए किस तरह मीम्स चल जाते हैं। सो आवर माइंड has a potential to tap into that energy, and this is what was said earlier, and आज हम सब लोग इसी की बात करते हैं, एनर्जी, फीलिंग्स, एक कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द होल वर्ल्ड एट प्रेजेंट। जब कोविड में था तो फियर का माहौल था, धीरे धीरे हम लोग सब उभर रहे हैं उससे। तो माइंड इज एनर्जी एंड whatever we put our energy on, it becomes like, जैसे भाई हमने देखा है
तो हनुमान जी के भक्त होते हैं, दे बिकम आल्सो लाइक, राइट, थोड़ा सा ऐसा फ्लफीनेस हो जाता है, दे डिपिक्ट माँ बाप बच्चे, बिकॉज दे शेयर सो मच कॉमन एनर्जीज, दे बिकम लाइक, राइट. By putting your attention, your mind on enlightenment, your consciousness also becomes more alive and more, right. ये जो फोटो है, it depicts the quantum entanglement, कैसे हम लोग जुड़े हुए हैं और कैसे एक चीज पे कुछ बदलाव आता है तो उसका असर दूसरे पे भी आता है. और ये कोविड के समय में तो हम सबको और भी क्लियर हो गया, कहीं कुछ होता है तो इट हैज. उन्होंने कहा कि आप ये और भी सरल दे दिया कि आपसे एक तत्व में अगर मुश्किल जाता है तो पुट योर एनर्जी, राइट. तो दिस वे सॉल्यूशन, एक तत्व के, देखो ये बड़े लोग होते हैं ना जो साइंटिस्ट, एक तत्व अभ्यास के अंडर में हमें सब कुछ दे. आइदर यू फोकस ऑन सॉफ्टवेयर, मन को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे कैसे भावना से उस पर चाबी लगानी चाहिए, मोस्ट टेंजिबल, मोस्ट इजी, एंड थर्ड बॉडी के स्तर पे, राइट. मेक सेंस? तो अब हमारा जो पिरामिड है कंप्लीट हुआ है ना. हमने देखा कि हमारी व्याधि, फिजिकल, इमोशनल सब कुछ एक इसमें डाल देंगे. उसके ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशंस का जो डोमेन है उसको भी 4 इसमें कंप्लीट कर दिया कि दुख है मन में, सांस लेने की गति गड़बड़ा रही है, या शरीर में कुछ अनबन है, नहीं सुन रहा है हमारा शरीर, राइट. और सॉल्यूशन नहीं. दिस वाज अ क्रिस्प वे ऑफ पुटिंग थिंग्स कि हम लोग कैसे इसको प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं. तो अगर हमें कोई इलनेस आती है, फिजिकल, इमोशनल, एनीथिंग, राइट, फोकसिंग ऑन सॉल्यूशन, हम लोग पौधे की जड़ पे उसका ख्याल रखेंगे तो किसी भी ऑब्स्टेकल से बखूबी निखर के हम लोग उससे बाहर आ सकते हैं. एंड दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज. रेवरेंस के साथ में हम लोग करते हैं तो चीजें बहुत अलग हो जाती है. रेवरिंग आवर ब्रेथ, रेवरिंग आवर इमोशंस, एंड गोइंग अ स्टेप फॉरवर्ड एंड टेकिंग द बेस्ट आउट, राइट. हमको अनुभव भी करना है. जिन्होंने बताया है कि वी विल लाइक टू एक्सपीरियंस आल्सो, जैसे हम लोग सब करते ही है. सो रंजन जी आप बताइए, पहले हम थोड़े क्वेश्चंस अगर कोई पूछना चाहे या हाउ वाज इट, तो कैन मूव फॉरवर्ड. समय समय को देखते हुए हम डाइट सेशन पे चलेंगे. है ना, हम लोग सीधा ध्यान, वेरी इजी ना, एक्सपीरियंस पे चलते हैं सीधा, हमें भी अच्छा लगे. ठीक है. तो 1 मिनट में हम लोग ब्रीफ कर देता हूँ कि हम लोग करने क्या. अभी हम लोग ना हमारी ब्रेथ वाला जो टूल है एक तत्व अभ्यास, उसके ऊपर हम हमारी बॉडी एनर्जी को या बॉडी को एक मदद करेंगे so that it experiences a state of meditation. We'll be using breath as a, agreed. हम यहाँ से इंस्ट्रक्शन देंगे आप, वेरी सिंपल, जो हम भी फॉलो करेंगे कि हम लोग राइट साइड है बॉडी का, लेफ्ट साइड है बॉडी, है ना. हम लोग पहले ब्रीदिंग हमारा राइट साइड ऑफ बॉडी में रखेंगे एंड देन विल फोकस ऑन लेफ्ट साइड, राइट. जैसे हम लोगों ने स्क्वायर्स और सर्कल्स किया, हम लोगों का फोकस सर्कल्स पे था बट स्क्वायर वेर ऑलरेडी देयर, राइट. तो वैसे हमारी बॉडी हम राइट साइड में, लेफ्ट साइड में और सेंटर पे हम लोग करेंगे. तो लेट्स एक्सपीरियंस इट, राइट, दैट विल बी मोर इजी. तो पहले तो आराम से बैठ जाओ आप. क्रॉस लेग बैठना है, क्रॉस लेग बैठ जाओ. टेका लेके बैठना है, टेका लेके बैठ जाओ. एंड जस्ट लेट्स स्टार्ट विद शेकिंग आवर हैंड्स, है ना. बहुत 1 घंटे से हम लोग बैठे हैं, लिम्फ थोड़ा सा हो जाएगा. बोले जो भी 2 तत्व होगा सब चले जाने दो, सब एक तत्व रह जाने दो. लेफ्ट राइट, ट्विस्ट कर लो स्पाइन को थोड़ा, स्पाइन बोलेगा. नाइस. अगर कोई लेदर आर्टिकल्स होगा, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल इन टेकिंग इट आउट, जैसे पर्स हो या लेदर आर्टिकल्स, यू कैन कीप इट असाइड और जस्ट लूजन अप योर टाइट बेल्ट. देन सिट विथ योर आईज क्लोज्ड. चश्मा निकाल ले.
आंखें बंद रखते हैं और अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखते हैं। द जेंटल स्माइल ऑन योर फेस, एक बार मुस्कुराते हुए सांस भरें। टेक अ जॉयफुल ब्रेथ इन and breathe out. Never mind if it is an artificial smile, it will also do. Breathe in and breathe out completely. कंधों को ढीला छोड़ के make that final arrangement or adjustment body में आप करनी है तो for next few minutes we will keep our body will not move in complete reverence. Take a gentle attention on your breath. से घर आए किसी मेहमान को हम लोग आदर पूर्वक सम्मान के साथ देखते हैं, रिसीव करते हैं, वैसे ही आप अपना ध्यान अपनी सांस पर रखते हैं। Just see how beautifully the breath is going in and out. It is this breath which adds value to this. ये हमारी सांस ही है जिसके वजह से इस शरीर को कोई कीमत है, शरीर में जीवन है। Honor and respect your breath. हमारा शरीर कुदरत से मिला हुआ एक अद्भुत देन है। Our body is a precious gift from the deep. Honor and respect this body. And now, gently take your attention to your right feet and breathe in the right feet. ऐसा कल्पना करें कि आप दाएं पंजे से सांस, the breath is reaching till the right feet. Just with a light attention, breathe in and breathe out. अब दाहिने घुटने पर अपना ध्यान रखिए. Your gentle attention to the right knee and breathe in from the right knee and leg. केवल दाई तरफ से हमें सांस देनी है और छोड़नी, अपने आप होगा सब. Now keep your awareness and attention on the right thigh. ये दाई जंगा और पूरे दाएं पैर पे अपना ध्यान. And let the breath come in and out to the right side. Breathe in and breathe out even more. नाभि के दाई ओर अपना ध्यान रखते हैं, पेट के दाई तरफ. छाती के दाएं तरफ, the right side of your chest and navel, the right shoulder, दाया कंधा, दाया हाथ, दाया पंजा, right arm, the forearm, and the right palm, and the whole of your right arm. गर्दन का दाया हिस्सा. Breathe in and breathe out. The right side of your face. चेहरे का दाया हिस्सा, गाल,
नासिका, दाई आंख, सिर का दाया हिस्सा, the whole right side of your body. From your right feet, coming up to the knee, thighs, navel, chest, shoulders, neck, and face. The right side of the body, it denotes energy, valor, the male side of your शरीर का दाया हिस्सा पुरुष तत्व के प्रति दर्शाता है, ऊर्जा, करेज, शौर्य, शरीर के दाई तरफ अपना ध्यान रखते हैं और इसी तरफ सांस लेते हैं। Just the right side. Breathe in and breathe out. Just let it happen. Keep aside all the judgment. Just breathe in from your right side and breathe out from your right side. Now, just take your attention to the left arm. बाएं पंजे पे अपना रखते हैं, बाएं पंजे से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, बायां घुटना, बाई जंघा, and you'll observe I started come in and out on the left side. और ऐसा करते हुए आपको आभास होगा कि अब आप बाई तरफ से सांस ले रहे हैं। With full reverence, honor and respect, breathe in from your left side, left feet, the left knee, the left thigh, whole of your left leg, left hips, बायां नितंब, नाभि का बायां हिस्सा, स्टमक, स्पीन, नाभि के पास का हिस्सा, बाई छाती, the left side of chest, left shoulder, the left elbow, and the left arm, the whole of your left arm, पूरा बायां कंधा, पूरा बायां. Breathe in and breathe out. A gentle awareness on the left side of left shoulder, गले का बायां हिस्सा, आंखें, कान, forehead, सिर का पिछला हिस्सा. And now see you're breathing in and out on the left side. It's all automatic. हमारी सांस बाई ओर से अंदर बाहर, and it is very different from the right. The left side represents the feminine energy.
creativity, rest, digestion. भाई और हमारे शरीर का राम, सृजनात्मकता, इंट्यूशन, प्रज्ञा, सब प्रतीक है। सम्मान करें। और खाली कर दे। Honor and respect feminine energy within. All you. अब लेफ्ट और राइट, इन दोनों के बीच में जो केंद्र बिंदु है, there is a central cord in the center of both the sides. Imagine a silver string in the center of your body. Right from the base of your spine, the top of the head. मूलाधार, जहां से हमारा रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, वहां से धीरे धीरे ऊपर आते हैं अभी गले के बीच में और सिर की चोट। जब आप केंद्र पर ध्यान देते हैं, दाया बाया अपने आप ही बैलेंस, and you are focused on center core of our existence. Center core happens automatically. You are light, you are energy, you are peace. At the very core of your existence, you are love, deep breath in and breathe out. Let it happen. You are love. तुम प्रेम हो, आनंद हो, शांति हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। भावनाओं के प्रति सजग। Become aware of your emotions. Become aware of your thoughts, if any. And take a breath in and breathe out. Gently becoming aware of your body and surroundings. शरीर और वातावरण के प्रति सजग होते, जब भी अपना मन करे, प्यारी सी आंखें खोल सकते।